दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि हमने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में कवर करा था लास्ट में दिल्ली षड्यंत्र, और उसके बाद डिस्कस करा था हमने रोलैट एक्ट या रोलैट अधिनियम। और मैंने बोला था कि आप रोलैट अधिनियम के बाद ही जो जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग ब्लडशेड है उसे देखिएगा, ताकि आपके रोलैट एक्ट और जलियांवाला बाग से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आपके आसानी से आप उसे करेक्ट कर सकें। तो उसी को आज शुरू करेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार को। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि जो भी वीडियो दैनिक क्लासेस पे अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को। और अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे तो आपके इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसको थोड़ा स्टार्टिंग में हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, और कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे कि जो क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में बने हैं। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार पे। तो दोस्तों, जैसे हमने आखिरी में डिस्कस किया था रोलैट एक्ट में कि जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी जाती हैं, तो वहीं से शुरू करूंगा कि आखिरकार हुआ क्या था। पहले इसकी भूमिका समझने की कोशिश करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें बताया, ये रोलैट एक्ट 1919 के विरोध में यहाँ पर एक जनसभा हो रही थी। तो हुआ क्या था कि गांधी जी ने इस एक्ट का काफ़ी विरोध किया था, रोलैट एक्ट का। और इस विरोध के चक्कर में ही 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के आह्वान पर या गांधी जी के कहने पर ही पूरे देश में हड़ताल की गई थी और विरोध प्रदर्शन किए गए थे। और मुख्य रूप से कहाँ पर किए गए थे, तो मुख्य रूप से जो विरोध प्रदर्शन किए गए थे वो किए गए थे दोस्तों दिल्ली में, अमृतसर में, लाहौर में, जलंधर में और पेशावर में। पेशावर आज का पाकिस्तान में है, उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन सक्रिय रूप से हो रहा था। और जब अमृतसर में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तब गांधी जी भी दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी की अमृतसर में प्रवेश को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और यही कारण हुआ कि 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें बम्बई भेज दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी की ये पहली गिरफ्तारी थी, प्रथम गिरफ्तारी थी जो उनकी भारत में हुई थी। और हरियाणा के पलवल स्टेशन से हुई थी उनकी गिरफ्तारी। और यहाँ से उन्हें स्टेशन के थ्रू बाय ट्रेन इन्हें बम्बई भेज दिया गया था। और बम्बई के स्टेशन का नाम क्या था, आज तो हम जानते हैं बम्बई के स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। लेकिन उस वक्त हुआ करता था वीटी यानी विक्टोरिया टर्मिनल, जो महारानी विक्टोरिया थी, तो उसका नाम ये हुआ करता था उस वक्त। तो उन्हें बम्बई भेज दिया गया। और 8 अप्रैल को जैसे ही गिरफ्तारी हुई गांधी जी की दोस्तों, जैसे ही 8 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई, और कहाँ से हुई, हरियाणा के पलवल से। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। और उस त्यौहार के दिन ही 2 लोग यानी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके जैसे गिरफ्तार किया जाता है, तो जिस सभा से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ से जो लोग मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, काफ़ी गुस्सा और आक्रोश में भर जाते हैं। और इसी आक्रोश के कारण वो लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, उस दिन बैसाखी थी, और बैसाखी के मौके पर वो सब एक जनसभा का आयोजन करते हैं। और उसमें सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जलियांवाला बाग में। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, जलियांवाला बाग में एक जनसभा करते हैं और सब इकट्ठे होते हैं। तभी यहाँ पर उसी वक्त जनरल डायर आता है और अपने 150 सैनिकों के साथ यहाँ पहुँचता है। कितने सैनिक, जनरल डायर 150 सैनिकों के साथ यहाँ पर आता है। और आते ही जहाँ पर लोग सारे शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे, शांति से सम्मेलन कर रहे थे, उन पर इस जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया जाता है। और गोलियाँ तब तक चलाई जाती हैं जब तक सैनिकों के पास गोलियाँ खत्म नहीं हो जाती। और इसी नरसंहार में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और इसी कांड के विरोध में गांधी जी ने काफ़ी निराशा व्यक्त की। और इसी के बाद, इसी विरोध के कारण बाद में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने अपनी उपाधियां लौटा दी थी। कौन कौन सी, तो रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी नाइटहुड की, ये उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी। अगर नाइटहुड की बात करूं तो ये ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान हुआ करता था। जैसे आज हम बात करें
कि भारत में सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत रत्न है। और इसी प्रकार ब्रिटेन में हुआ करता था नाइटहुड, उस वक्त जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो आज के भारत रत्न के बराबर हुआ करता था। और इसी प्रकार केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त अंग्रेजों को ज़रूरत थी या ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी भारतीय सैनिकों की, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ सकें। इसलिए उन्होंने गांधी से अनुरोध किया था कि वह भारतीयों को अनुरोध करें कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हों और हमारा सहयोग करें, क्योंकि कांग्रेस को और गांधी जी को लग रहा था कि इसके बाद जब 1919 में चार्टर्ड एक्ट आएगा तो थोड़ी हमारे भारतीयों को रियायत दी जाएगी, अंग्रेजों के द्वारा थोड़ी सहानुभूति दिखाई जाएगी। वो अलग टॉपिक है, वो पॉलिटी में हम कवर करेंगे। तो इस तरह से केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश के द्वारा दी गई थी, जो महात्मा गांधी ने इस नरसंहार के बाद वापस कर दी। और जब ये वापस कर दी तो हुआ क्या कि इसके लिए एक कमेटी बैठी, यानी इस कांड की जांच के लिए एक कमेटी बैठी और उस कमेटी में को स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1919 को कमेटी बैठी और इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की कब, 20 मार्च 1920 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसके बाद जनरल डायर को निलंबित कर दिया गया और इसको वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन जब ये वापस ब्रिटेन पहुंचा था ना, तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई थी, यानी ऑफिशियल नहीं बोला गया था, लेकिन इसे ब्रिटिश साम्राज्य की शेर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और अगर मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, तो जब 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत में आए थे ना, तो आपको पता है कि जब भी कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री या कोई अन्य फॉरेन मिनिस्टर भारत में आता है तो वो अपनी डायरी लिखता है, यानी एक विजिट डायरी होती है, उसमें वो कुछ बातें लिखता है जो उसको अच्छी लगी भारत के लिए। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनके द्वारा लिखी गई थी डायरी, तो उसी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री आए थे 2013 में डेविड कैमरॉन, तो उनके द्वारा विजिट किया गया था इंडिया में। तब उन्होंने विजिटिंग डायरी में क्या लिखा था, उन्होंने भी माना था कि जो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था वो काफ़ी दुर्घट घटना थी, जो अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। तो ये आपको बता दिया। और अगर बात करें तो जलियांवाला बाग जब कांड हो गया था उसके बाद वहाँ के लोग अमृतसर में काफ़ी गुस्सा थे और इसी गुस्से में से अंग्रेजों का बदला लेने के लिए वहाँ पर, ये एक छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम्स में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक डंडा फौज का गठन किया गया था। पंजाब के अमृतसर में एक डंडा फौज का गठन किया गया था और इसकी स्थापना या किसने स्थापना की थी इसकी, तो चमनदीप ने की थी। किसने? चमनदीप ने की थी। ये हुआ क्या करता था ऑफिशियली, ये हुआ कुछ नहीं करता था, एक ये लोग डंडा लेकर रखते थे हाथ में और जब भी कोई ब्रिटिश ऑफिसर या कोई ब्रिटिश ऑफिसर या कोई सैनिक आया करता था तो उसे डंडे से भगाया करते थे। बस ये इतनी सी बात है। जो एक डंडा फौज हुआ करती थी पंजाब में जिसकी स्थापना चमनदीप ने की थी। ये था जलियांवाला बाग नरसंहार। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, तो रोलैक्ट एक्ट 1919 के विरोध में हुआ था। और कब गांधी जी के नेतृत्व में कब इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। और गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 1919 को हुई थी गांधी जी की गिरफ्तारी। यह गिरफ्तारी गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी मानी जाती है, फर्स्ट अरेस्ट माने जाते हैं जब गांधी जी भारत में हुए थे और उन्हें बम्बई भेज दिया गया था। और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू कब गिरफ्तार हुए थे, तो 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुए थे। इस दिन रामनवमी का त्यौहार था। और इसके विरोध में और सत्यपाल और किचलू के अधिकारों को लड़ने के लिए लोगों ने जनसभा करी थी। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। कब करी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था उस वक्त जब ये जनसभा जलियांवाला बाग में की गई थी। और जनरल डायर के द्वारा 150 सैनिक थे उसके पास जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी और तब तक चलाई थी जब तक वो मर ना जाए। इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपसे पूछेंगे कि किस हत्याकांड या किस कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो आप कहेंगे क्या, जलियांवाला बाग नरसंहार। और महात्मा गांधी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी इसी कांड के बाद। और इसकी कमेटी के लिए अगर आपसे पूछें हंटर कमेटी किससे संबंधित थी, तो हंटर कमेटी जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच से संबंधित थी और इसने अपनी रिपोर्ट 20 मार्च 1920 को सौंप दी थी। और ये कमेटी कब गठित हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1919 को ये कमेटी बनी थी। ये क्वेश्चंस थे जो जलियांवाला बाग नरसंहार से आ सकते हैं दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बेहतर साबित होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा। मैं आपको चाहूँगा कि आप इससे पहले जो वीडियो कवर करी है रोलैक्ट एक्ट अधिनियम के ऊपर, आप उसे आसानी से देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए उससे आप आसानी से एग्जाम्स में टिक कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों दैनिक क्लासेस को देखने के लिए। इसी प्रकार की रोज़ मॉडर्न इंडिया पर छोटे छोटे लेक्चर्स लेकर आएंगे और जो इस प्रकार चल रहे हैं आप दैनिक क्लासेस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों दैनिक क्लासेस पर देखने के लिए। धन्यवाद। गुड बाय।